ज्ञानी विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं वाक संत कवयित्री ललद्यत द्वारा लिखित 4 वाक। और इनमें आपने पढ़ा सीखा कि आप संत बन सकते हैं अगर आपके अंदर ये गुण है तो। इसका काव्यांश का सारांश देखें। प्रस्तुत कविता में कश्मीरी कवित्री ललद्यत ने वाकों के द्वारा जीवन की क्षण भंगुरता अर्थात क्षण में ही समाप्त हो सकता है, यह जीवन स्थायी नहीं है, इसके बारे में बताकर प्रभु की सहज भक्ति करने की प्रेरणा दी है। ललद्यत के अनुसार एकमात्र आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। हमें इस आडंबरों से भरे समाज रूपी नदी में डूबने से यही बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक और अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक ही बताया है। उनके द्वारा सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म करके मनुष्य इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके कुछ काव्यांश बोध आधारित प्रश्न देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मेरे उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पाठ के आधार पर कच्चे धागे की रस्सी से आपका क्या अभिप्राय है? इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लिखेंगे कच्चे धागे की रस्सी व्यक्ति की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक प्रश्न का जो उत्तर यहाँ लिखा है या कहीं और आप पढ़ते हैं वही उत्तर, केवल वही उत्तर सही नहीं होता, बल्कि भाषा के समय, भाषा का आदान प्रदान करते समय हम अपने शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो वो उत्तर ज़्यादा प्रशंसनीय माना जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है कच्चे धागे की रस्सी। आप ये भी कह सकते हैं कि वो आते जाते प्राणों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो हमारे प्राण हैं, जीवन है, जो हमारा शरीर है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा है कवयित्री ने कच्चा सकोरा। वैसे तो कच्चा सकोरा है मिट्टी का बर्तन, लेकिन कवयित्री इसको किस अर्थ में कह रही हैं? तो कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों को कच्चे सकोरे के समान कहा है। अर्थात जो जीवन है, और जीवन हमारा क्या है? कच्चा सकोरा है। ये ऐसा बर्तन है, कच्चा बर्तन है, कभी भी टूट सकता है, और इसमें जितना कुछ है वो टपकता रहता है, छलकता रहता है। इसीलिए इस कच्चे सकोरे से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास व्यर्थ हो रहा है। कवयित्री के मन में किसके प्रति हुक उठती है और क्यों? कवयित्री के मन में ईश्वर प्राप्ति की हुक उठती है क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन होना चाहती है। शंकराचार्य लिखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको 5 वर्ष की उम्र में ही ईश्वर का ज्ञान हो गया था, वो लिखते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में, फिर 9 महीने तक उस जीवन को जीना, ये कब तक चलेगा? जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर प्रश्न है, कवयित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने से क्या तात्पर्य है? गई न सीधी राह का तात्पर्य है अच्छे कर्म करने की बजाय छल कपट पूर्ण कार्य करना तथा प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग, कठिन योग साधना, कठिन तपस्या करना। कवयित्री के चिंतित होने का क्या कारण है? कवयित्री इसलिए चिंतित है कि उसने सदकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। यहाँ कवयित्री केवल अपने लिए कह रही है, परंतु ऐसा नहीं है। हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए भी शिक्षा है। क्या हमने अच्छे कर्म किए हैं? क्या हम संत हैं? जो आपको पहले वीडियो में बताया गया था, क्या वो संत के लक्षण हम में हैं? अगर नहीं है तो जरूर होने चाहिए। छल कपट और हठ योग में उनका जीवन बीत गया, इसी बात की चिंता है। किसको? कवयित्री को। आगे देखेंगे आप, काव्यांश में माझी किसे कहा गया है? यहाँ माझी शब्द
संसार रूपी सागर से पार करने वाले ईश्वर या सदगुरु को कहा गया है। उस माझी को, सदगुरु को, ईश्वर को माझी कहा गया है। फिर है काव्यांश सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ अलग तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। काव्यांश वही है जैसे, और इसका प्रश्न देखिए कुछ अलग तरह से कैसे हो सकते हैं। रस्सी कच्चे धागे की तथा नाव में निहित, निहित मतलब विद्यमान, अर्थ को स्पष्ट कीजिए। रस्सी कच्चे धागे की से तात्पर्य है कमजोर और नाशवान सांसें, ये प्राण, और नाव का अर्थ है जीवन रूपी नौका। ये नाव जिसको हम चला रहे हैं, जी ईश्वर चला रहा है। कवयित्री किस घर में जाना चाहती है? कवयित्री परमात्मा के घर, अर्थात वास्तव में वही उसका अपना घर है। हम आत्मा हैं और आत्मा का वास्तविक घर है परमात्मा, ईश्वर का घर, वही उसका अपना घर है। वाक में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। काव्य सौंदर्य एक ऐसा गुण है बेटा जिससे आपको कविता बनाते समय, कविता लिखते समय और कविता पढ़ते समय और अधिक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप देखें, कोई व्यक्ति अगर सामान्य रूप से तैयार होकर के साफ सुथरा बन के तैयार है, वो सौंदर्य है उसका। और अगर वो थोड़ा सा अपने आप को मेकअप करे, अपने आप को सेट कर ले, तो वो उसका सौंदर्य बढ़ाता है। तो काव्य का सौंदर्य भी बढ़ता है अलंकारों से, रस से, गुण से, रीति से। तो यहाँ देखिए, यह एक रहस्यवादी रचना है। इसमें कवयित्री ने परमात्मा से मिलने की इच्छा जाहिर की है। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग है। कह रहे हैं माझी, अर्थ निकल रहा है ईश्वर का। कह रहे हैं नाव, लेकिन अर्थ निकल रहा है शरीर का। तो प्रतीकात्मक शब्दावली है, लयात्मकता का गुण है। शांत रस ने कथनों को सरसता प्रदान की है। और इसमें रूपक अलंकार तो सभी जगह, सभी काव्य वाक्य पंक्तियों में पूरी तरह से व्याप्त है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी यथोचित प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम। सौंदर्य बोध आधारित के बाद अर्थबोध आधारित प्रश्न है। कवयित्री ललित्यत किस रस्सी से कौन सी नाव खींचना चाहती है? कवयित्री सांसों रूपी रस्सी से, कच्ची रस्सी से शरीर रूपी नाव खींचना चाहती है। ललित्यत के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं सामने आती हैं? तो मनुष्य की नश्वरता सामने आती है, सांसारिक भोग सामने आते हैं, अहंकार, हठ योग, सांप्रदायिक भेदभाव और अज्ञानता आदि ऐसी बाधाएं हैं जो हमें परमात्मा को प्राप्त नहीं होने देती ना। इसीलिए इनसे बचना है। कवयित्री ललित्यत ने परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या उपाय बताया है? एक तो बाधाएं हैं, उनको दूर करना है। और उपाय क्या है? दूसरा, एक तो दिल में तीव्र इच्छा पैदा करो। दूसरा है त्याग और भोग। त्याग और भोग में सामंजस्य, संतुलन रखो। न ज्यादा त्यागी बनो, न ज्यादा सुख आराम के कामी इच्छा करने वाले बनो। और अपने आत्मज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त, पहले अपने अंदर अपना ज्ञान करो, आत्मज्ञान करो, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कवयित्री ललित्यत के परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री ललित्यत के परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास इसीलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वे प्रयास सही दिशा में नहीं किए जा रहे हैं। आपने सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रयास व्यर्थ ना हो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवयित्री के अनुसार ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे आत्मज्ञान है, अपना ज्ञान है, अपने बारे में पता है, अपनी आत्मा का ज्ञान है। और जो स्वयं को जानता है वही ईश्वर को जान सकता है। यह आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, इन प्रश्नों के जो उत्तर लिखे गए हैं वही फाइनल नहीं है। आप अपने समझ से, अपनी अक्ल से, अपने शब्दों को जब प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब हमने यहाँ लिखवाया है रस्सी यहाँ पर मानव के लिए, शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब शरीर रूपी रस्सी नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री इस सांसारिकता और मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही। ऐसे में वह प्रभु भक्ति भी सच्चे मन से नहीं कर पा रही है और इसीलिए उसे लगता है कि उसके द्वारा की जा रही सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है।
अगर ईश्वर उसको मिल जाता तो वो ईश्वर के चरणों में लीन हो गई होती, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए उसे लग रहा है कि उसके मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना, ईश्वर की शरण में जाना। कवयित्री इस भवसागर को पार करके अपने आत्मा, अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, और वही है उसका असली घर। अगला प्रश्न देखिए, जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका क्या भाव है? कवयित्री कहती है कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई, और जब अंत समय आया अर्थात मृत्यु का समय आया, जीवन समाप्त होने लगा, और उसने जेब टटोली अर्थात पूरे जीवन में उसने क्या क्या कमाया, क्या क्या पाया, इसके लिए जेब टटोली अर्थात अपने जीवन भर की सारी कमाई को टटोला, ढूंढा, परखा, तो उसने देखा कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार करवाने वाले माझी को मैं कहूंगी ईश्वर को मुझे संसार रूपी सागर से पार कराओ, अर्थात बार बार जन्म मुझे ना लेना पड़े, तो वो कहेगा लाओ पहले फीस दो। फीस क्या है? शरीर से अच्छे कर्म कमाए होते तो वो फीस मैं उसे देती तो भवसागर से पार करा देता, और उतराई के रूप में अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत कवि पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग, कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग, ना ज्यादा भोग विलास, ना ज्यादा सुख आराम, और ना ही ज्यादा कठोर तपस्या, तो मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तो भी गलत है, क्योंकि उससे उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग और त्याग, भोग और त्याग, सुख और दुख, इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवयित्री कह रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यत ने क्या उपाय सुझाया है? पहले प्रश्न को समझना जरूरी है, फिर आप उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे तो बड़ा मजा आता है। बंद द्वार कौन सा है? ईश्वर को प्राप्ति का द्वार बंद है। अब वो खुलेगा कैसे? सांकल माने कुंडी, वो खुलेगी कैसे? कि पहले अपने अंदर जाएं, भाई द्वार तक पहुंचे, फिर कुंडी खटखटाएं तो कुंडी खुलेगी, तो हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब इसको समझिए कैसे। हमने आत्मा का ज्ञान कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो क्या होगा? ईश्वर प्राप्ति के लिए कुंडी खुल जाएगी और फिर हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने यह उपाय सुझाया है कि भोग विलास अर्थात सुख आराम, और दूसरे तरफ क्या है? त्याग तपस्या, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना है। मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त हो जाना है, ना ही उससे विरक्त हो जाना है पूरी तरह से, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना है ताकि बंद द्वार की सांकल अर्थात कुंडी खुल सके। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग, सुषुम सेतु वाला योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। तो यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसमें आप वाक की पंक्तियों को वैसे का वैसे यथावत लिख देंगे, और वो पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर ये पंक्तियां हमें हठयोग की बात कर रही हैं कि हठयोग की साधना कठोर तपस्या भी नहीं करनी है। अंतिम प्रश्न है आपके अभ्यास का, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा को और उसके संबंध को जान लिया हो। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, हर कण में है, सब जगह ईश्वर है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित करके मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में कहीं ढूंढता फिरता है। तो वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। तो यही ज्ञानी की पहचान है कि वो ईश्वर को अपने अंदर देख लेता है। अब ये थोड़े से प्रश्न हैं जो आपके लिए पुनरावृत्ति हैं, एक बार सारा रिवीजन कराएंगे आपको, और आपको ये ज्ञान कराएंगे कि आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दे पा रहे हैं
तो आपको वीडियो ध्यान से नहीं आपने सुनी समझी, इस बात का इशारा करेंगे। ध्यान से सुनिए प्रश्न और स्वयं इनके उत्तर आप खोजें और फिर लिखें। गई न सीधी राह पंक्ति से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न है, कवयित्री भवसागर पार करने के लिए क्या आवश्यक मानती है? तीसरा है, आवश्यक मानती है और क्यों? तीसरा है, कवयित्री के अनुसार सुषुम सेतु का क्या अर्थ है? चौथा है, पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण छांटकर लिखिए। कौड़ी न पाई, कौड़ी न पाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यह आपके लिए स्वयं रचना, खोजना, अन्वेषण करने का काम है। मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? सातवां प्रश्न, सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता है? आठवां, खोज ज्ञान, आठवां है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। इसमें स्वयं को जानने से क्या आशय है? नौवां, करें देव भवसागर पार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दसवां, कवयित्री ने कच्चा सकोरा कच्चा बर्तन किसे कहा है? कवयित्री किस द्वार के बंद होने की बात कह रही है? इन प्रश्नों को आप ध्यान से करेंगे और देखेंगे कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया, आप संत बन गए या नहीं। अगर नहीं बने तो अपने आप को वैसा ही बनाइए जैसा कि कवयित्री कह रही हैं। धन्यवाद।